बारात को हाथ छूना, नैनन के जलसों पग धो, नैनन के जलसों पग धो। भगवान ने कहा है भैया तूने मुझे ऐसी खबर नहीं दी, ये तेरी क्या दशा हो गई, तूने मुझे कभी याद नहीं किया, तुझे इतना कष्ट था तू मेरे पास आ जाता, मुझे खबर कर देता, मैं तेरे पास दौड़ा चला। धीरे धीरे से पाए में चुभे हुए कांटों को निकाल रहे हैं और कहा हे प्रभु तू मुझे बता देता। रो रहे हैं भगवान, आंसुओं की अश्रुओं की धारा बह रही है भैया। एकदम सुंदर से सुसज्जित वस्त्र पहनाए हुए हैं और सिंहासन पर बैठाया हुआ सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोजन कराया है भैया ने। उसके बाद कन्हैया ने क्या, रुक्मिणी को ये अचंबा होता है और एकदम से कहा ए भैया एक बात बताओ, हमारी भाभी सुशीला ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? एकदम से पोटली दबी है, पोटली दबी है। कन्हैया पूछते हैं मेरी भाभी ने क्या भेजा, तो एक सबसे दुकाने लगते, कहते हैं यहाँ पे क्या बताऊं, चावल इसके पास इतना बड़ा बड़ा व्यंजन है, कोई किसी चीज की कमी नहीं, मैं इसके लिए चावल दूंगा, कितनी शर्म की बात। तो बेचारे एकदम से दुकाते हैं, लेकिन कन्हैया ढूंढ ही लेते हैं। जय जय श्री राधे। एकदम से मेरी भाभी ने कितना सुंदर व्यंजन भेजा है, एकदम से पहली मुट्ठी भरते हैं और एकदम से जैसे ही मुंह में डालते हैं, अभी खोल नहीं पाए, मुट्ठी बांध के चार दाने निकाल लो बेटा। पहली मुट्ठी भर करके खड़े हो जाओ, खड़े हो करके दिखाओ सबको कैसे डालेंगे, मुंह में डालो। पहली मुट्ठी देवी मुंह में जैसे ही डाला और वैसे ही एक लोग दे डाला और दूसरी मुट्ठी डाली है, दूसरा लोग देना और तीसरी मुट्ठी डाली है, वैसे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। जय जय श्री राधे। हे प्रभु मित्रता में सब कुछ कह रहे हो, अगर तुम तीनों लोग डालोगे तो रहोगे कहाँ? जय जय श्री राधे श्याम। क्या हुआ, समय बीता, 2-4 दिन रखे, अब एकदम से चिल्लाना पड़ता है। अरे वो लक्ष्मी दान भी कर रुके और एकदम से पूछा, ये कन्हैया की बात पूछू, ये सारे जितने ये वैभव है ये किसका है? बोले विप्र प्रसादाद कमली वरोहम, विप्र प्रसादाद अजित जितोहम, विप्र प्रसादाद मम राम नामा, मैं विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम। ये आप जैसे मित्र ब्राह्मणों की कृपा से ये इतना बड़ा वैभव है। विप्र प्रसादाद धरणी धरोहम, विप्र प्रसादाद कमला वरोहम, विप्र प्रसादाद अजित जितोहम, विप्र प्रसादाद मम राम नामः, विप्र प्रसादाद मम राम नामः। आपके ब्राह्मणों की सी कृपा से मैं अब तक जीतता चला आया हूँ, जितना संघर्ष हुआ मैं जीतता चला आया हूँ। और विप्र प्रसादाद मम राम नामा, विप्रों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से मालूम मेरा नाम एक नाम और पड़ा था त्रेता युग में जिसे राम कहते हैं। आपके ब्राह्मणों की कृपा है, विप्र प्रसादाद मम राम नामा। क्या हुआ? अच्छा ये बताइए नारियां किसकी बैठी है? ये सबरी जो तुमने इतनी हम आयो सबरी पड़ोस ने बुला कर बिठा ली कन्हैया तुमने? बोले नहीं भैया ये कन्हैया नहीं, ये पड़ोसियां नहीं है। बोले फिर जो तो ये पड़ोसियां नहीं है। बोले तो ये मालूम ये तुम्हारी भाभियां हैं सबरी। जाके अब सोचने लगे जे सब भाभी है मेरी, हाँ कि सब भाभी है, जे इतनी वहां से वहां तक लंबी सूरज पुत्ते और देवला तक लंबी बैठी है ये सब। तो बोले हाँ, बोले ए सोचने लगे बेचारे कि हम तो एक ही में बटोरी की रोक रहे हैं, बटर बटर कर रहे एक ही में, और जे 16,108 कैसे
है? जय जय श्री राधे। अब वे सोचने लगे लालच आ गया, अब कन्हैया हमें माला माल करके भेजेगा। जब सुबह विदाई की बेरा आई तो क्या हुआ, सबरे कपड़े उतरवा लिए कन्हैया ने, हैं अपने आभूषण उतरवा लिए और कहा कि कन्हैया ये जन क्या कर रहा है पता नहीं, जी पहले भी छलिया था और आज भी छल कर रहा है। पहना दिए कपड़े आभूषण उतरवा भी नहीं। अब भैया विदाई तो क्या सोचा, विदाई की बेरा आई तो कही कि जिन्हें सब आशीर्वाद जब पैर छुआ नहीं है सबरी भाभियां हैं, तो हमें अगर 10 रुपया दिए तो 1,60,000 कितने भैया हैं, मतलब इतने रुपया हमारे हो जाएंगे तो हमें कमी नहीं होगी। तो अब क्या हुआ, आशीर्वाद खड़े हो गए, आशीर्वाद दे रहे हैं। अब 16,108 भैया बार इतनी बार करो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। 100 बार करके देखो पता चल जाएगा अभी। फिर 200 बार के 1,000 बार करो, फिर 2,000 बार ऐसे कर लो, ऐसे करते चलो ऐसे करते। अब जब आधी पद्दी हो गई उसमें, अब कैसे कर रहे हैं, खुश रहो खुश रहो। अब हांफने लगे, किसी ने कुछ नहीं दिया। जब चलते जा रहे पीछे मुड़ के देख रहे हैं, सुदामा जी चलते जा रहे हैं, सुदामा जी पीछे मुड़ के देख रहे हैं, अब भाई कुछ कह दे ले जाओ कुछ, लेकिन नहीं। क्या हुआ, अपनी सुदामा नगरी में पहुंचते हैं, उधर उनकी सुशीला थी राजसी वस्त्रों में, राजसी ठाट में, और महलों के सामने खड़ी हैं और थाल को लेकर के पूजा करने के लिए। और जैसे ही सोचने लगे कि मेरी यहाँ पे बताओ कन्हैया ने एक मड़ैया रखी थी, वो तो ले ली है, अब जब पता नहीं रानी कौन सी आ गई है, और टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी हती यही ठोर बाहें पड़ी, दुख तूने काटे कहाँ भारी भी, और जेवर जराऊं तुम साजे संग अंग अंग सखी सोए संग ओए छने हुई छावरी, बारी वक्त कल्याण त्यारी अनहार ही पे विपदा सताई, तूने पाई कहाँ पावरी, मेरी टूटी मड़ैया बहुत कन्हैया ले ली। एकदम से घूंघट, जैसे ही पास में घूंघट मार के आई और कैसे ही एकदम ही भागने लगे कमंडल लेके। हम का जाने जिताई की ये कौन सी जे देवी है जो हमारे पीछे पड़ रही है, किसकी बहू है, किसकी घरवाली है जो मेरे पीछे पड़ रही है बुढ़ापे पे, अबे भाग रहे हैं, अबे थाली रखे पीछे लग रही है। तब तक उनने तो पीछे देखा, उनने कहा सोचा घूंघट उठा ले, जैसे ही घूंघट उचकाया देखे, हाय तुम